बात जो है हमारा, कल मैंने आपको सल्फर इलाइड्स के बारे में बताया था, और सल्फर इलाइड में डाइमिथाइल सल्फाइड्स बताया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करने पर एक तो इपोक्साइड बनाता है और एक साइक्लोप्रोपेन बनाता है। तो उसी से आगे हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। नेक्स्ट है मेरा सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड सल्फोक्साइड जिसे अपना डीएमएसओ होता है, आर एस, दिस इज द सल्फोक्साइड कंपाउंड है जिसको हम डीएमएसओ है। अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें कि वे कैसे बना है, तो ये फ्रॉम हमारा कोई भी जैसे डाइमिथाइल सल्फाइड है, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन आप किससे कर सकते हो? आप H2O2 से कर सकते हो, MCPBA से कर सकते हो, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड से कर सकते हो, और अदर ऑक्साइड एजेंट जितने भी हमारे अदर ऑक्साइड्स एजेंट होते हैं जो मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह सा बना सकते हैं। मेनली जो ये सल्फोक्साइड होता है, बेस की प्रेजेंस में अपना जो प्रोटॉन है वो इजिली से लूज कर देता है। कहता है कैसे? जैसे कि अगर आपके पास कोई CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड है, ये CH3COCH3 है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaH, तो ये क्या बना देगा यहाँ से CH3 S डबल बॉन्ड O, और ये CH2 नेगेटिव। जब ये CH2 नेगेटिव है, वो एक्ट एज किसका, ये जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा ये एनायन बना है, जो हमारा ये एनायन बना है, इसको हम बोलते हैं डाइमिसाइल। ठीक है, एनायन कौन सा? डाइमिसाइल, इसको हम बोल देते हैं। जो किसका काम करता है, ये मेनली एक्ट एज ए बेस का भी काम करता है, एक्ट एज ए बेस का भी काम करता है। और बेस का काम कब करेगा? अगर आपको इन द सिंथेसिस ऑफ येलाइड में, जो अगर आपको येलाइड की सिंथेसिस करनी है, इन द सिंथेसिस ऑफ येलाइड में ये एक्ट एज ए बेस का काम करेगा। दूसरा, ये एक्ट एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, गुड न्यूक्लियोफाइल। और मेनली क्या करता है, गुड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ? रिएक्ट विद वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको क्या देगा? टू टू गिव ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये एक तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ने में हेल्प करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ने में हेल्प करता है। किस तरह से करता है, थोड़ा सा हम रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी बात चल रही है ये, ठीक है, ये आपका एनायन डाइमिसाइल है, ये एक्ट एज एक बेस का काम भी करता है और एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। और मेनली जब ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये मेनली कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं। जैसे कि कहता है कि कोई सपोज करो आपके पास इस तरह से n नंबर ऑफ ये Br गिवन है, तो जब आप इसके अंदर क्या डालते हो, ये अपना डाइमिथाइल सल्फ, ये जो सल्फाक्साइड का ये एनायन बनाया हुआ है आपने SO और CH3, ठीक है, तो ये जाके इस पर, ये यहाँ पर, तो आपको क्या देता है, ये N, और यहाँ पे ये CH2, और ये आपका S डबल बॉन्ड ऑफ CH3 ये देता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से जो H है यानी एल्कीन बना सकता है। वो कैसे बनेगा, देखो, ये यहाँ पर जाए और भैया ये वाला ये ले ले, नहीं, ये जाएगा इस पर और ये जाएगा इधर, ये जाए ऐसे होगा। तो यानी ये आपको क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से एल्कीन, प्लस में आपको एक क्या मिल जाएगा, CH3SOH, इस तरह से आपको कोई कंपाउंड दे देगा ये। ठीक है, इस ये मेनली जो ये एलिमिनेशन है, ये वाली एलिमिनेशन है, इसको हम बोलते हैं सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। ऐसी इसका एक और एग्जांपल गिवन है हमारे पास, वो देखते हैं, उतार लिया हो तो ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो एग्जांपल है, नेक्स्ट है एस्टर कंटेनिंग एग्जांपल है, यूज किया हुआ है सेम वही SCH2 नेगेटिव COCH3, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये वापस, और ये रिमूव।
तो फॉर्मेशन क्या हुआ, PHCO, यहां पर ये आपका CH2 और ये CH2S डबल बॉन्ड O CH3, ये चीज है। कहता है अगर इसके अंदर आप जिंक एसिटिक एसिड डाल देते हो, ZnASCH डाल देते हो, तो ये हमें देता है PHCOCH3। जिंक एसिटिक एसिड मेनली इस सल्फर कंटेनिंग जो पार्ट है इसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ये बनाता है आपका एसिटोफिनोन। कहता है अगर इसके अंदर आप एक बेस डालो, ओनली एक बेस, तो बेस क्या करेगा, जो ये वाला प्रोटॉन है इसको एक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, और साथ में हमने क्या डाला, मिथाइल आयोडाइड। तो ये क्या प्रोडक्ट देता है हमें, PHCO, यहां पर मिथाइल लग जाएगा और ये आपका SOCH3। फिर आपने जिंक एसिटिक एसिड डाला इसके अंदर, ठीक है, तो ये उसने क्या करा, इस पार्ट को रिमूव कर दिया और क्या मिला आपको, PHCO CH2CH3, ये चीज मिलता है। अगर कहता है इसके अंदर अगर आप मतलब टू टाइम्स क्या डाल दो, बेस डाल दो, ठीक है, बेस में आप मेनली सोडियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, और 2 मोलिकुलर मिथाइल आयोडाइड डालते हो, तो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट, PHCO, और यहां पर 2 मिथाइल, और इस तरह से ये SOCH3। और फिर आपने जिंक एसिटिक एसिड अंदर डाला, इसके अंदर जिंक एसिटिक एसिड मेनली वो सल्फर कंटेनिंग पार्ट को रिमूव कर देता है, और आपको क्या देता है, PHCO, और इस तरह से आपको एक कंपाउंड मिल जाता है। अब बात आती है इसके अंदर एक थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है कि यदि इस सल्फर की जगह कार्बोनिल होता तो क्या होता है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे कि ये कह रहा है कि आपके पास अभी आपने देखा एक एग्जांपल था PHCO CH2, और यहां पे था SOCH3, ये चीज था, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं PHCO CH2, यहाँ पे CO और ये CH3। कहते हैं दोनों के अंदर हम बेस डालते हैं, बेस डालते हैं, बेस डाला, बेस डाला, तो जो ये बेस डालते हैं ना इसमें हम, तो ये जो प्रोटॉन है ये कहता हाईली एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक। और वो किसकी वजह से, इसकी वजह से है, तो इसमें भी ये भी है, इसमें भी है, बट डिफरेंस किस चीज का, इस चीज का है। इसमें जो कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, बट डिफरेंस किस चीज का है कि ये कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन किस से, सल्फर से। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस प्रोटॉन को निकलने में जल्दी हेल्प करेगा, तो यानी ये प्रोटॉन जो है आपके हाईली एसिडिक है, ठीक है। और वो क्या करते हैं मेनली, इनोल इनोल फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनोल फॉर्मेशन का मतलब कैसे है कि ये जैसे बेस बनेगा PHCO CH नेगेटिव, और ये यहाँ पे CO, ये CH3 है, तो दिस इज द इनोल फॉर्मेशन, PHCO, और ये यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड, और ये CO नेगेटिव, दिस वन, दिस इज द इनोलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें एक और है हमारे पास जो DMSO, हाँ ये भी इसी तरह के एग्जांपल है, चलो इसी से भी बताई देता हूँ जो है मेरे पास, PHCO CH2, और यहाँ पर अपना वही SOCH3 है, वही पहले बेस यूज किया, बेस यूज करने के बाद डाला हुआ इसके अंदर ब्रोमीन CH2CO OET, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये ब्रोमीन ग्रुप को रिमूव करेगा, इस एस्टर पार्ट को रिमूव नहीं करेगा, अगर दो आपके पास इस तरह के ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये बेस करेगा, बेस ने क्या करेगा, CH नेगेटिव या अटैक, और ये इसको रिमूव, तो यहां पर बन जाएगा आपके पास PHCO CH, और ये SOCH3, और नीचे क्या जुड़ जाएगा, CH2CO OET। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे S है, सॉरी,
इसके आप जब जिंक एसिटिक एसिड डालते हो, ठीक है, वो ये पार्ट रिमूव कर देगा और आपके पास कंपाउंड दे देगा PHCO CH2 CH2 और देन COOET, ये आपको कंपाउंड मिलेगा ऐसे। नेक्स्ट है मेरे पास जो DMSO है, वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। वो कैसे काम करेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेनली मैंने आपको बताया भी था, स्वर्ण ऑक्सीडेशन है ये हमारी एक, ठीक है। जो DMSO है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहता है कैसे, ये क्या करता है मेनली प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया RCH2OH प्लस में उसके अंदर हमने DMSO डाला यूजिंग COCl CO2Cl2, जिसको हम बोलते हैं फोजिन क्लोराइड COCl होल ट्वाइस, ऐसे लिखा हुआ है। और हमें मिलता है एल्डिहाइड प्लस में CO2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और प्लस में डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S, ठीक है। ये कैसे रिलीज होगा कैसे नहीं है, थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं हम। मैकेनिज्म में क्या है, आपके पास क्या है, ये फोजिन क्लोराइड है COCl और ये COCl इस तरह से है, और ये आपका DMSO जो है सल्फोक्सोनियम येलाइड कह सकते हो आप, CH3SCH3, ठीक है, और ये आपका है डबल बॉन्ड O, इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था इसने इस पर अटैक करा, ये इधर ये वापस और Cl को बाहर, तो ये हमें क्या मिला, C पे Cl, C डबल बॉन्ड O, C O डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे जुड़ गया है हमारा O के साथ, O पॉजिटिव हो जाता है, देन S और देन CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ये बॉन्ड को फिर ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है क्या आता है, ये Cl C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका O के साथ बॉन्डिंग है, और ये S पॉजिटिव, ये CH3 और ये CH3। जो यहाँ से Cl नेगेटिव निकला था, ये Cl नेगेटिव निकला था, ये Cl नेगेटिव इस पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और हमें क्या मिल जाता है CH3S CH3 और ये Cl ये पॉजिटिव, ठीक है, और यह प्लस में CO2, ये चीज निकल जाती है। फिर क्या होता है, अब जो ये मेरे पास मॉलिक्यूल बना है ये वाला, ये जो हमने अल्कोहल डाला था ना, ये हमारा रिएजेंट तैयार हो गया। जो हमने क्या डाला, अल्कोहल डालता था, अल्कोहल, जैसे कि ये कह रहा है CH3S CH3 और ये Cl पॉजिटिव है, और अल्कोहल आपके पास था RCH2OH, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस पे जाके अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है और HCl की फॉर्म में बाहर। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, CH3S CH3, और ये मिल जाएगा आपके पास OCH2 और ये R, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर होता क्या है, ठीक है, जो इसमें बेस डला होता है मेनली, बेस बेस क्या करेगा, वो ये प्रोटॉन लेगा, ये चीज लेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड को, ये इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCHO RCHO प्लस में डाइमिथाइल सल्फाइड, और प्लस में जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकला है CO2, और ये आपका एक HCl बाहर में निकलता है। तो इस तरह के ये बाय प्रोडक्ट्स में अंदर बाहर निकलते हैं। तो जस्ट इस जो मैकेनिज्म हुआ है उसको हम बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ये होता है हमारा स्वर्ण ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, उतार लो इसको,
यस, नेक्स्ट है थर्ड वन जो है मेरे पास, सल्फोक्साइड एलिमिनेशन। सल्फोक्साइड एलिमिनेशन, इसमें क्या कहता है, जस्ट इसको हम बोलते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड CH ग्रुप, जैसे RC, इधर ये H, इधर ये H, ये COR, ठीक है। एक तरह से हमारे पास जो बनता है इनोन बनता है, ये चीज बनता है, ठीक है, इनोन। वो मैकेनिज्म कैसे है, सबसे पहले डाला गया बेस, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सटेट किया, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, तो RCOR, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मेनली जो इसके अंदर हमने डाला है डाइफिनाइल SSH, इस तरह से, ये मैंने आपको कराया भी था उसमें ऑक्सीडेशन पार्ट में, आपको ध्यान है तो देख लेना उसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, R यहां से जुड़ जाएगा ये S बेंजीन, और ये इस तरह से CO, और ये हमारे पास R। अब फिर दोबारा बेस डाला गया इसके अंदर, दोबारा अब इसके बाद क्या साइड हुआ हो जाओ। है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की गई इसकी ऑक्सीडेशन, किससे, MCPBA से। उसने क्या किया, इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया, और सल्फर को ऑक्सीडाइज करने पर क्या मिला, ये हुआ RS डबल बॉन्ड O, और ये PH, और ये C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया। उसके बाद हुआ क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा ऐसे, ताकि इजी हो जाए मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो H था ये इधर, ठीक है, और ये जैसे इधर जाएगा ये इधर, और ये इधर, तो हमारे पास जो बनता है, जो हमें चाहिए था, टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है, R डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O R, ये बन जाता है आफ्टर हीटिंग, ये चीज बनता है। ये आपकी जैसे कि आप इसको जो 1-2 शिफ्ट बोल रहे हैं, जो भी है वो बोल सकते हो। सल्फोक्साइड जो होता है अनस्टेबल, ये जो सल्फोक्साइड होता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है ऑन हीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब है जब भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंसर्ट करना हो तो आप इसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू आओगे। नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड है, साइक्लोहेक्सेनोन है, हमने ये बनाना है, ठीक है। तो यूज हमने क्या किया, पहले हम यूज करेंगे बेस, ठीक है, और फिर हमने यूज कर सकते हैं PH सिलीनियम। ये आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो, MESSME यूज कर सकते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर आपके पास PHSSPH है अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये जो है आपके पास PHSESEPH, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपके वो रिएजेंट हैं जो ये इनोन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी CHH में हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म सारा वही है, पहले क्या आएगा, वही बेस, बेस ने क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, वो इस पर अटैक करेगा, फिर इसको रिमूव करेगा, फिर जब ये बन जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका SEPH, यहाँ बन गया आपका SEPH। फिर क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करने से ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा इसको नीचे की तरफ ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ से H, ये इस तरफ से ये यहाँ पे, और ये इसको, तो आपको बना देगा ये चीज।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा डाइथायोएसीटल। डाइथायोएसीटल सल्फोक्साइड भी हो गया, लास्ट है ये डाइथायोएसीटल। डाइथायंस बोल देते हैं इसको, और इसमें मेनली अम्पलोंग होता है। अम्पलोंग मैंने आपको बताया था होता क्या है, जस्ट रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। कहते हैं किस तरह से, कहते हैं जैसे कि आपके पास RCOH है, ठीक है भाई, ये जो है आपका कार्बन पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी इस टाइम ये जो कार्बन है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, बिल्कुल सही। बट किसी वजह से अगर ये कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी वजह से, तो यानी ये जो सिस्टम बन जाता है वो हमारा बन जाता है अम्पलोंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब इस वाले में तो क्या होता है, वेरियस इलेक्ट्रोफाइल जो बन चुका है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट दिस कार्बन पर, और इसमें क्या करेगा हमारा मेनली जो अटैक करता है। अब ये चीज कैसे बन सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम सोचते हैं yes. कि भाई ये कैसे बन सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले कार्बन पॉजिटिव चार्ज था अब उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इन्होंने कहा कि मेनली हमने लिया एल्डिहाइड, ओके, जस्ट रिएक्शन कराई गई उसकी HCN के साथ, बिल्कुल सही है। तो ये बन चुका हमारा RCOH और ये CN और ये हमारा H। कहता है या फिर ऐसा हमने बना दिया जैसे कि ये हमारा ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये X और ये Y, जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्टिवेटेड RCH X और Y, ये और चीज है, ये एक ही चीज है ये, ठीक है। तो जब हमने इसके अंदर यूजिंग और साथ में क्या डाला है इन्होंने, यूजिंग ट्राईमिथाइल ट्राईमिथाइल सिलेन SiCl, ठीक है, ये यूज किया हुआ है। तो इसने क्या कर दिया, मेनली ये एस्टर बना दिया, जो OH बना ना, तो OH से OR बन गया यहाँ पर, यानी ये जो OH था जैसे ये डाला था पहले, तो HCN से ये एक स्टेप ये हुआ, फिर ये डाला तो ये बन गया RCORH और ये CN। फिर यूजिंग बेस यूज किया गया, बेस ने क्या किया, अब ये दोनों ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ज्यादा क्या है, हाईली एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड। हाईली एक्टिवेटेड की वजह से क्या हो गया कि जो ये प्रोटॉन हो गया ना, ये ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, क्योंकि ये दोनों साथ दोनों के दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेंगे, ये भी ये भी। तो वो क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को इजी से निकाल देंगे, तो आपके पास क्या दे देगा, ये RCOR, ये नेगेटिव और ये आपका CN। तो इस वजह से ये CN है, अब कैसा हो गया, ये न्यूक्लियोफिल की तरह क्या करेगा, अटैक करेगा। पहले ये कार्बन कैसा था, पहले कार्बन कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक था ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जस्ट रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और इसको हम दोबारा से वापस भी ला सकते हैं, मतलब वापस क्या लाना, अब जैसे ये इतना बन गया, अगर हम जैसे नेगेटिव चार्ज बन गया, इस पे आप कुछ भी कर सकते हो मेनली, जैसे कि आपके पास क्या बन गया था, RCOR, यहाँ पे क्या था, CN, ये नेगेटिव। यूजिंग मैंने अब मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करानी है सपोज करो, तो मैंने क्या बना दिया, RCOR, और यहाँ पर क्या लग गया आपका, कोई भी मिथाइल ग्रुप लग गया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये CN। अब क्या कर सकता है, जब इसकी आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये वापस और ये वापस, ठीक है, तो वापस से आपको क्या दे सकता है, ये कीटोन ग्रुप बना देता है यूजिंग वाया हाइड्रोलिसिस एंड अंडर एसिडिक कंडीशन, ये ध्यान रखना है आपने। दिस इज द जस्ट
एज एग्जांपल ऑफ द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जिसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई एल्डिहाइड था पॉजिटिवली चार्ज, बाद में मैंने उस कार्बन को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो वो आपने देखा है कैसे। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि कहता है कि चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, वो डिपेंड करता है क्या है आपका, ठीक है। अगर मैं क्या करूं H प्लस यूज करूं, तो ये मेरे पास H यानी इन द सेंस की, और प्लस में अल्कोहल ROH अल्कोहल यूज करो तो आपको मिलता है OR। इसको हम जो OR कंप्लीट बनता है, पहले ये था कीटोन, और कीटोन से एक जो पहला स्टेप अगर एक OR लगता है तो उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, ओनली एक OR, ठीक है। और दूसरा एसिटल कह रहा हूं, हेमिकीटल, फिर बनता है ये कीटल। कीटल कब बना, यानी ये अब जो ये कीटल है, अब ये क्या है, कीटल है। और हेमिएसिटल कब होता, जब ये स्ट्रक्चर ये होता RCR OR और OH, ये हेमिएसिटल है। यानी इससे आप बना सकते हो अगर आप अल्कोहल यूज करते हो, ठीक है। यदि हम अल्कोहल की जगह क्या ले लें, थायो अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, थायो अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, कहता कैसे, कहता सपोज करो आपके पास RCOR है, डबल बॉन्ड है, और आप यहाँ पे RSH ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, कह रहा है, और अंडर एसिडिक कंडीशन है RCR, और यहाँ पे क्या लग जाएगा SR, और यहाँ पे क्या लग जाएगा SR। वही बेस यूज करोगे अगर यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है तो, ठीक है, बेस यूज करा आपने, ठीक है। तो बेस यूज करने से वो ये H क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। पहले कैसा था, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, अब कार्बन कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। तो दिस इज द जस्ट अ केस ऑफ द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जस्ट अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सेम डाइथाइन कैसे बनाएंगे, ये भी अपन हमारा एक थायो ईथर का ही एग्जांपल है हमारा। कहता है अगर आपके पास सिस्टम है ये RCOH प्लस में SH 1 2 3 इस तरह से है SH, तो ये यहां से H2 बाहर निकाल देगा, ठीक है, अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपको 1 2 3 इस तरह से SS, और यहाँ पे आपका C, और यहाँ पे ये आपका H, और यहाँ पे ये आपका R। फिर अंडर बेस डालेंगे, और साथ में मैंने RI डाल दिया कुछ भी, तो ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा देगा SS, और दिस वन ये R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सपोज करो मैंने मिथाइल यूज किया कि डिफरेंशिएट हो जाए दिस वन, तो ये आपका बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं डाइथाइन। ये चीजें हैं। हाँ, कहता है अगर मैं इस कंपाउंड की क्या कर दूं मरकरी के साथ, इस कंपाउंड की क्या कर दूं मरकरी के साथ इसकी रिएक्शन कर दे, तो ये क्या कर सकता है, ये जो ये ऊपर का पार्ट है इसको कंप्लीटली रिमूव कर देगा, मरकरी विद हाइड्रोलिसिस, मरकरी विद हाइड्रोलिसिस। तो ये आपको दे देगा RCOCH3। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में, चलो मैं बता देता हूं कैसे देगा ये, उसका ये कीटोन कैसे बनाएगा, ये मैकेनिज्म कर देते हैं लास्ट। कहता है सपोज करो आपके पास ये चीजें हैं SS और यहाँ पे R, ठीक है। सल्फर के पास होते हैं लोन पेयर होते हैं, जस्ट सल्फर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है वेरी स्ट्रांगली विद मर्करी। इसकी एक खास बात होती है, सल्फर क्या करता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है विद मर्करी के साथ, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो हमारे पास क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड लिया हुआ है, दिस वन,
तो आपको देता है ये इस तरह से सल्फर सल्फर, और ये इस तरह से यहाँ पे आर आर, ये HgCl इस तरह से। फिर क्या करना है हमने, सल्फर पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो सल्फर क्या करता है, अपने बॉन्ड को तोड़ता है। तो बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, इस तरह से। तो जैसे ही ये इस तरह तोड़ता है तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है इस तरह से, ये बॉन्ड टूट गया, अलग हो गया। और ये भी कब टूटेगा, जब ये लोन पेयर इधर जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यानी स्ट्रक्चर क्या बन गया आपके पास, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और ये आर आर विद पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, और ये यहां पर ये आपका SHgCl ये बन गया। फिर क्या, फिर दोबारा से इस कंपाउंड की होती है हाइड्रोलाइसिस। अब इसके अंदर डाला जाता है वाटर, तो वाटर डाला, जैसे डाला, ठीक है, तो इसने इस पर अटैक किया और ये वापस इधर। यहां तक का स्टेप देख लो, मैं ऊपर रब कर रहा हूं। अब फिर हुआ क्या है, ये इधर है, ये S सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन पर ये R और लग गया OH और ये H, इस तरह से। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहता है, O पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ठीक है, तो यहां से ये OH ये भी चला गया, अब रह गया OH। फिर क्या होता है, अब सीधा लास्ट है, ये यहां पर हमारा क्या है S, और ये Hg, ये Cl। तो ये इधर गया और ये गया इधर, और ये Cl को रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है, RC डबल बॉन्ड R। तो ये जस्ट कीटोन भी बना सकता है वाया मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। डायथाइन की कुछ एक आधी रिएक्शंस और रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट यानी कल क्लास में डिस्कस करेंगे। सर टेस्ट लैब में लोगे?